और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है अगर आप अपनी पीआर जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट के बारे में मैंने बात नहीं करी है, जो कि है हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तुम इंग्लैंड। मैं हूँ गौरव। मैं हूँ अभी। तो यार आजकल यहाँ पर ठंड हो गई है बहुत ही ज्यादा, और अभी भी मतलब बाहर जो है -4 हो गया है। हाँ। अभी से अभी दिसंबर स्टार्ट ही हुआ है। पहले हो रहा था यार ठंडी नहीं आ रही, ठंडी नहीं आ रही, और एकदम आई है तो -4 सीधा। अभी की मम्मी कह के गई थी कि जैसे ही मैं जाऊंगी ना वैसे ही ठंड आ जाएगी, और वैसी ठंड आ गई। आ गई है मम्मी की बात सच होती है वैसे। 0 डिग्री 1 डिग्री चल रहा है। तो जो लोग भी यूके में आ रहे हैं वो अपना अच्छे से पैक होके आए। हम लोगों का भी जो गला है वो थोड़ा खराब चल रहा है। प्लीज यार अपना ध्यान रखो। मेरी 4-5 दिन से इतनी तबीयत खराब है, आपको मेरी आवाज से पता लग रहा होगा। और आज मेरी स्टार्ट हो गई खराब होने। यार ऐसे घर में आता है कोई वायरल तो सबको ही होता है। और मुझे 4 दिन हो गए घर से मैं बाहर नहीं निकली हूँ। मतलब गार्डन तक भी नहीं गई। हाँ, मतलब धूप निकली हुई है लेकिन इतनी ठंड है ना। तो ये आप देख रहे हो धूप निकली हुई है बाहर, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा है कि बाहर जा नहीं सकते। मतलब यहाँ पे तो 0 डिग्री भी इतना ज्यादा लगता है। तो धूप है ना, ये सिर्फ छलावा है, वो सिर्फ दिखती है। अभी भी घास पे फ्रॉस्ट जमी हुई है। अगर धूप होती ना तो फ्रॉस्ट नहीं होती। हाँ, ये तो हमें पागल मत बनाओ। ये देखो व्हाइट फ्रॉस्ट है इसके ऊपर। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, भाई मेरा फाइनली जो है वो पीआर आ गया है। और फाइनली 5 साल थैंक यू सो मच। तो 5 साल में पीबीएस डिपेंडेंट का जो रूट होता है यहाँ पे डिपेंडेंट वीजा पे, उसी वीजा पे था मैं। और फाइनली 5 साल तक जो भी मैंने बर्तन साफ करे हैं, सफाइयाँ करी है ना, करनी पड़ती है ना यार। तो अपने अब जो पाप है वो धोए हैं। तो अब वो पीआर जो है वो आ चुका है, आईएलआर जो है वो लग चुका है। तो आज उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। हो चुका है यूके का जवाई, पूरा पक्के वाला। तो आज उसी के ऊपर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कितना टाइम लगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, कितने पैसे लगते हैं, और जो भी सारी चीजें होती है पीआर से रिलेटेड, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है क्रिसमस जो है वो पास आने वाला है, तो हमारा जो क्रिसमस ट्री है पीछे वो भी जो है बिल्कुल वेट कर रहा है कि कब हम उसको सेटअप करें। काफी दिनों से 4-5 दिनों से हमने यहाँ पे ला के रखा हुआ है, लाइट्स भी ला के रखी हुई है, लेकिन अभी की तबीयत जो थी वो खराब थी, तो इसलिए हम कुछ कर नहीं पाए। बस पूरे दिन सोती रहती थी और सिक लेके ऑफिस से मैं खूब सोई। मतलब बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी अभी की, और मुझे डर लग रहा है कि मेरी भी ना हो जाए। तो मैं अभी से ही गर्म पानी पी रहा हूँ और थ्रोट का थोड़ा ध्यान रख रहा हूँ। बर्तन कौन करेगा? तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से और डिस्कस करते हैं पीआर के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। यार जैसे आपको पता है यूके में जो पीआर प्रोसेस है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। आपको जैसे यहाँ पे आप अगर स्टूडेंट वीजा पे आते हो तो आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है, आपको स्किल्ड वर्कर जॉब लेनी होती है, उस पे 5 साल तक रहने के बाद आप जो है आईएलआर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे 10 ईयर वाला रूट करते हो तो 10 साल जो है आपको लीगली यहाँ पे रहना पड़ता है। 10 साल के बाद आप पीआर अप्लाई कर सकते हो। तो मेरा जो था वो स्किल्ड वर्कर डिपेंडेंट वाला रूट था, क्योंकि अभी को यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा मिला हुआ था, उसका पीआर हो चुका है। अब मेरा जो टाइम था वो कंप्लीट हो गया था, और हर इंडिविजुअल जो कैंडिडेट है उसको 5 साल अपने कंप्लीट करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी को पीआर मिल गया तो मुझे भी मिल जाएगा, ऐसा पहले होता था, बट फिर इन्होंने रूल जो है वो चेंज कर दिए। तो बेसिकली 5 साल जो है वो मेरे कंप्लीट हो चुके थे। मैं 2017 में आया था यहाँ पर, तो 2022 में 5 साल कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद मैंने जो पीआर की फाइल है वो अपनी लगा दी थी। तो वैसे तो 5 साल कंप्लीट होने के बाद आपको पीआर लगाना होता है, बट इनका एक रूल है कि 5 साल कंप्लीट होने से पहले विदिन 28 डेज में भी आप अपनी फाइल जो है वो लगा सकते हो। बट मैंने एक्चुअली वेट किया पूरे 5 साल होने का, उसी के बाद मैंने अपनी फाइल जो है वो लगाई। और उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है, कुछ प्रोसेस होता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो ये चीज वेट कर रही है ना हमारी, इसको पहले स्टार्ट कर लेते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं हमारा जो वो चीज है, ये क्रिसमस ट्री। हाँ। मैं कब से गौरव को कह रही हूँ लगाते हैं यार ये हमने लास्ट ईयर लिया था, और ये हमने एसडा से लिया क्रिसमस ट्री। 6 फीट वाला है, तो इतना बड़ा हो जाएगा ये वाला, और इसके लिए लाइट्स हम स्पेशल लेके आए हैं। तो ये सेटअप करते हैं, साथ ही साथ बातें करते हैं पीआर के ऊपर। ये रहा हमारा ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री जो हमने लास्ट ईयर न्यू खरीदा था एसडा से, और ये हमने लिया था 35 पाउंड का। आई डोंट नो इस साल इस क्रिसमस ट्री का क्या रेट चल रहा है। और हम इस क्रिसमस ट्री के लिए न्यू लाइट्स लेके आए हैं, येलो लाइट्स, और ये 6 फीट वाले क्रिसमस ट्री के लिए 300। टड़ा टड़ा। ये सारी लाइट्स डेकोरेशंस बहुत कुछ है इसके अंदर। पिटारा है तो क्रिसमस का पिटारा। हाँ, तो मुझे ना ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखना चीजें बहुत अच्छा लगता है कि डेकोरेशंस एक ही जगह पड़ी है, ये साल में एक ही बार खुलनी होती है, तो मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सी चीज पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे ना स्टोरेज की वैसे ही बहुत दिक्कत होती है। और ये जो क्रिसमस ट्री है ना, ये आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री है, ये रियल का नहीं है। लोग यहाँ पे रियल भी लेते हैं। हाँ यार, रियल की ना खुशबू अच्छी लगती है घर में, लेकिन ना मेरे को ऐसा लगता है एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। आप
पेड़ काट रहे हो जस्ट बिकॉज आपको अपने घर में सजाना है, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, एक बार खरीद लिया सालों साल आप यूज करते रहो। सही बात है। तो पहली रिक्वायरमेंट के लिए हमने तो बात कर ली कि आपको 5 साल यहाँ पे कंप्लीट करने पड़ते हैं। 5 साल कंप्लीट करने के बाद जब यहाँ पे आप पीआर अप्लाई करते हो तो सेकंड रिक्वायरमेंट आती है कि आपके कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए पिछले 5 साल में, जब से आप यहाँ पे रह रहे हो। अब क्रिमिनल रिकॉर्ड कुछ भी हो सकता है यार, आपने यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ काम कर दिया या क्रिमिनल आपको कोर्ट में जाना पड़ गया। अच्छा, इसमें एक चीज और है, जैसे मान लो आप यहाँ पे ड्राइव करते हो तो लोगों को लगता है अगर स्पीड का फाइन आ जाएगा तो भी वो जो है सिटीजनशिप में प्रॉब्लम करेगा। जनरली जो स्पीडिंग का जो फाइन आता है ना वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, लेकिन अगर कोई फाइन आया है और वो आपने पे नहीं किया है, पेनल्टी जो है वो आपने पे नहीं करी है, तो वो चीज हो सकता है आपको प्रॉब्लम दे आगे जाके सिटीजनशिप लेने में। तो ये हमेशा ध्यान रखना, 5 साल जो भी आप यहाँ पे रह जाओ, वैसे तो यार कभी भी कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में यहाँ पे मत पड़ना। दूसरा, अगर यहाँ पे ड्राइव करते हो आप तो हमेशा स्पीड लिमिट का ध्यान रखो, स्पीडिंग मत करो। अगर आप वीजा पे हो आगे चल के आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका नहीं होना चाहिए। अब इसी के बाद एक और रिक्वायरमेंट आती है जो कि है इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट। जब आप यहाँ पर पीआर अप्लाई करते हो तो उसमें एक आपको या तो आपके पास जो आपकी डिग्री है, आपकी पढ़ाई है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। अगर आपने यूके से पढ़ाई करी है तो शायद आपको वो इंग्लिश टेस्ट देना नहीं पड़ेगा। अगर आपने किसी और कंट्री से पढ़ाई करी है तो आपको वो नेरिक सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो बनाना पड़ता है। तो उसकी रिक्वायरमेंट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हो। अगर वो भी आप नहीं कर सकते तो यहाँ पे आपको एक इंग्लिश टेस्ट देना पड़ता है जो कि B1 लेवल का होता है। B1 लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उसमें बहुत ही इजी टेस्ट होता है वो, कि आपको ये अगर कोई उसमें ना 4 सेक्शन होते हैं कि वो लाइन बोल रहे हैं, आपको वो रिपीट करना है, फिर उसमें कुछ आंसर ढूंढने हैं। तो बेसिकली बहुत ही इजी टेस्ट होता है और यहाँ पे आप वो B1 टेस्ट पास कर सकते हो अगर आप वो नेरिक सर्टिफिकेट जो है नहीं बना सकते। मुझे ना क्रिसमस ट्री डेकोरेट करना इतना ज्यादा पसंद है। एक तो यहाँ की ये हॉलिडे है और हर कोई ये चीज सेलिब्रेट करता है तो मेरे को और ज्यादा मजा आता है और मैं ना पूरे टाइम यही करती रहूंगी। गौरव बड़ा कई बार इरिटेट हो जाता है, हर बार जाती है कुछ ना कुछ हिला के आती है ये चीज ठीक नहीं है, ये वाली ठीक नहीं है, ये ब्रांच ठीक नहीं है। तो बेसिकली इसके ना 3 पार्ट हैं, 1, 2 और 3। तीनों को लगाने के बाद इसकी जो ब्रांचेज है वो खोलनी पड़ती है। हाँ। और खोलने के बाद इसके ऊपर डेकोरेशन लगती है। पूरा खुली ब्रांचेस ना अच्छी लगती है। अब इसी के साथ जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो होती है लाइफ इन यूके टेस्ट। लाइफ इन यूके टेस्ट आपको यहाँ पे देना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि यूके की हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और लाइफ इन यूके के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई भी हुई है। तो ये वाली वीडियो डिटेल में जाके देख सकते हो, जब मैंने लाइफ इन यूके टेस्ट पास किया था और कैसे प्रिपरेशन करी थी मैंने उसकी। तो बेसिकली मैंने एक ऐप खरीदी थी और कुछ बुक्स थी, ऑनलाइन बुक्स, वो पढ़ी थी। तो उसको पढ़ने के बाद आपका लाइफ इन यूके टेस्ट जो है वो इजीली आप पास कर सकते हो। थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ी चीजें जो है आपको याद करने रखनी पड़ती है, लेकिन हो जाता है इजीली, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं आती। तो लाइफ इन यूके जो है वो इसकी थर्ड रिक्वायरमेंट है यहाँ पे पीआर लेने की। अच्छा, इस पे लाइट्स लगाने से पहले एक और आपको जो है मैं बता देता हूँ, पीआर के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है वो पासपोर्ट की कॉपी लगती है, और क्योंकि आपको सारी कॉपीज है वो आपको यूके वीकैश करके ऐप है उस पर अपलोड करनी पड़ती है। अब अगर कहीं आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ जाए तो आपको फिर ओरिजिनल भी लेके जा सकते हैं। तो पासपोर्ट की कॉपी हो गई, बीआरपी की कॉपी हो गई। उसी के बाद लाइफ इन यूके टेस्ट का जो यूनिक रेफरेंस होता है वो होना चाहिए आपके पास। इंग्लिश टेस्ट अगर आपने दिया है तो इंग्लिश टेस्ट का भी एक यूनिक रेफरेंस होता है, वो भी आपकी एप्लीकेशन में लगेगा। उसी के बाद एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आती है। अगर आप स्पेशली पीबीएस डिपेंडेंट पे कर रहे हो, मतलब कि आप डिपेंडेंट वीजा पे हो, उसमें क्या होता है कोहैबिटेशन का प्रूफ देना पड़ता है। कोहैबिटेशन मतलब इन्होंने मेरे से प्रूफ मांगा कि लास्ट 24 मंथ्स में आप मतलब अपनी मेन एप्लीकेंट जो आपकी वाइफ है उनके साथ आप साथ में रह रहे हो एक ही जगह पे। तो उसमें आपको देना पड़ता है डॉक्यूमेंट प्रूफ, जैसे कि हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, यूटिलिटी बिल हो गया, या फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स पे आपका और उनका एड्रेस जो है वो सेम होना चाहिए। तो ऐसे कुछ टाइमलाइन है 24 मंथ्स में, कुछ मंथ का आपको देना पड़ता है। ये नहीं कि लास्ट के मंथ्स का दे दिया या स्टार्टिंग के मंथ्स का दे दिया। तो उनको वो प्रूव करना चाहिए कि विद इन 24 मंथ्स आप जो है उनके साथ रह रहे थे। अब आई डोंट नो उन्होंने मुझसे 24 मंथ्स का क्यों मांगा, क्योंकि मैं ये भूल गया था उनको देना। उनकी ईमेल आई कि आपको ये वाले डॉक्यूमेंट जो है वो सबसे पहले आपको हमें ईमेल करने पड़ेंगे, उसी के बाद हम आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं भूल गया था उनको देना, तो उन्होंने मेरे से ये डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मांगे, और फिर मैंने 24 मंथ्स के सारे पुराने जो पेपर्स होते हैं, बैंक स्टेटमेंट होती है, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, जो भी होता है वो आप उनको देना पड़ता है। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आप अपनी पीआर जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट करने से पहले मान लो आप अभी 5 साल की जर्नी स्टार्ट ही कर रहे हो, आपने यहाँ पे घर लिया या आप रेंट पे रह रहे हो, तो जो भी आपके रेंट एग्रीमेंट है या फिर कोई काउंसिल टैक्स बिल है या फिर इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल्स हैं या फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट्स है, जो जॉइंट बैंक स्टेटमेंट्स होती है, उस पर अपना और अपनी वाइफ का नाम, मतलब जो मेन एप्लीकेंट है उसका भी नाम होना चाहिए, जो आपको आगे चल के यूज करने पड़ेंगे पीआर के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं है तो आप
मतलब यूटिलिटी बिल कंपनी को बोल के आप करवा सकते हो उसके ऊपर नाम। और जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हो ना, तो उसी में एप्लीकेशन में यूनिक रेफरेंस नंबर चाहिए होते हैं जो पुराने आपने अप्लाई करे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पीआर की एप्लीकेशन, यहाँ पे आईएलआर की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, तो उसमें अगर आपने पहले कोई एक्सटेंशन की एप्लीकेशन डाली है या फिर कोई पीबीएस डिपेंडेंट की एप्लीकेशन डाली है, तो उसके यूनिक रेफरेंस नंबर भी आई थिंक एक ऑप्शन होता है उसमें डालने पड़ते हैं, मैंने भी डाले थे। तो ये जो जितने भी आप वीजा लगाओगे ना अपनी जर्नी पे, उसको फाइल जो है उसकी सेव करके रखना या फिर उसका यूनिक रेफरेंस नंबर कहीं पे नोट करके रखना, तो ये आगे चल के आपको काम आएंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपके लगते हैं जब भी आप यहाँ पे आईएलआर अप्लाई करते हो एज अ पीबीएस डिपेंडेंट। ये लाइट्स इस पे लग जाएंगी ना। अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने बैटरी वाली लाइट्स लगाई थी, तो वो ना इतनी ज्यादा ब्राइट नहीं होती, बार बार बैटरी चेंज करते रहो। इस बार हम मेंस पावर्ड वाली लेके आए हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है कि कौन सा आपको फॉर्म अप्लाई करना है, मतलब कौन सा फॉर्म फिल करना है आपको जब भी आप पीआर अप्लाई करते हो। तो पीआर आईएलआर अप्लाई करने के यहाँ पे 2 तरीके के फॉर्म है, एक सेट एम करके है और एक सेट ओ करके है। तो जो भी 5 साल वाले रूट से आ रहा है, पीबीएस डिपेंडेंट वाले रूट से या स्किल्ड वर्कर वाले रूट से, उसका सेट ओ वाला फॉर्म होता है। और जो भी एज अ स्पाउस यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, मान लो किसी ने यहाँ पे ब्रिटिश सिटीजन से शादी करी है, तो उस वाले रूट से आ रहा है, तो वो सेट एम वाला फॉर्म होता है। तो हमेशा सेट ओ वाला फॉर्म ही भरना अगर आप यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा के थ्रू जा रहे हो। और अगर आप एज अ स्पाउस कर रहे हो या फिर किसी ब्रिटिश सिटीजन से आपने शादी करी है, तो फिर सेट एम वाला फॉर्म फिल करना। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपको अप्लाई कैसे करना है। जब आपने सारी रिक्वायरमेंट्स अपनी फुलफिल कर ली, 5 साल हो गए आपको, लाइफ इन यूके टेस्ट वगैरह आपने दे दिया, यहाँ पे इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल कर दी, तो अब आपको gov.uk की वेबसाइट पर जाना है और वहां पर अप्लाई करना है आईएलआर के लिए। और ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आईएलआर पे अप्लाई करने का ऑप्शन है। सारी रिक्वायरमेंट्स अच्छे से पढ़ के ही यहाँ पे अप्लाई करना है। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन फिल करना होता है। और जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, या तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, मेरे केस में यूके वीकैश करके एक ऐप है, तो उन्होंने बोला था वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर दो और उसके बाद वो वीजा जो है, जो आईएलआर है, वो आ गया। तो अब इसके बाद 3 पॉइंट्स आते हैं, जो कि है कितना टाइम लगा आईएलआर आने में अप्लाई करने के बाद, उसके बाद आपको एजेंट चाहिए या नहीं चाहिए, उसके बाद आईएलआर की फीस कितनी होती है। तो इन तीनों चीजों के बारे में भी बात करेंगे हम। तो सबसे पहले थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेते हैं अपनी क्रिसमस ट्री की। बड़ा सोना सोना हमारा लग रहा है क्रिसमस ट्री। लाइट्स हमने लगा दी है और एक्चुअली एक मुझे लगता है गलती हो गई है, जो लाइट्स है ना ये व्हाइट आ गई है, एक ग्रीन कलर की भी आती है। अगर ग्रीन लाते हैं तो शायद वो इसमें मिक्सअप हो जाती, दिखती नहीं। तो ये व्हाइट कलर थोड़ा दिख रहा है, लेकिन रात को जब लाइट जलेगी ना, डेकोरेशन ऊपर आ जाएगी, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास डेकोरेशन बहुत सारी पड़ी हुई है, तो पहले वो करते हैं और 3 पॉइंट्स के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो क्रिसमस ट्री जो है हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, थोड़ी सी डेकोरेशन बाकी है नीचे ही करनी। और एक चीज बची है। क्या? स्टार। तो ये ना स्टार है जो सबसे टॉप पे लगता है। लग गया। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं कि कितना टाइम लग जाता है पीआर को आने में। अब मैंने जब अप्लाई किया था, वैसे तो आपको 5 साल बाद अप्लाई करना होता है, 5 साल तो लगेंगे ऑब्वियसली। 5 साल बाद जब आप अप्लाई करोगे, तो उसके बाद मैंने प्रायोरिटी सर्विस ली थी। तो प्रायोरिटी सर्विस में क्या होता है, 7 to 10 वर्किंग डेज लिखा होता है उसमें, लेकिन मुझे लग गए थे अराउंड 14 वर्किंग डेज लग गए थे और 19-20 जो है वो वीकेंड्स मिला के। तो कम से कम 19-20 दिन में आपका जो पीआर है वो प्रायोरिटी सर्विस पे आ जाता है। इस टाइम पे इतना टाइम लग रहा है, अब बाद में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अगर आपने प्रायोरिटी पे नहीं लगाया हुआ, प्रायोरिटी सर्विस नहीं लिया है, तो स्टैंडर्ड टाइम इसका 6 मंथ्स भी हो सकता है, मतलब 6 महीने भी लग सकते हैं पीआर आने में। तो इसी के बाद बात कर लेते हैं कि एजेंट चाहिए या नहीं चाहिए आपको। अब इसमें यार ये सिंपल फॉर्म है, फॉर्म भरना है आपको, सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, तो इसमें आपको एजेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका केस थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस है आपके केस में, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई सॉलिसिटर जो है, अच्छा सा सॉलिसिटर आप यहाँ पे ले लो, ताकि आपका आईएलआर में ज्यादा पैसे ना वेस्ट हो जाए। सॉलिसिटर के पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन अगर आपने कोई गलत फॉर्म भर दिया, गलत तरीके से भर दिया, तो कई बार रिफंड भी नहीं होता। तो अगर आपकी गलती हो तो उस केस में रिफंड नहीं होगा, तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो इस केस में सॉलिसिटर की हेल्प ले लेना अगर कॉम्प्लिकेटेड केस है। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो सिंपल प्रोसेस है, सॉलिसिटर की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। और अब फीस की बात कर लेते हैं। तो इसकी फीस जो है, आईएलआर की फीस होती है 2389 अराउंड, मतलब 2300 पाउंड के अराउंड होती है। और उसी के बाद आपको अगर प्रायोरिटी सर्विस आपने लिया तो 500 पाउंड एक्स्ट्रा मान लो, तो अराउंड 2900 के अराउंड आपके लग जाएंगे, मतलब 2,90,000 जो है आईएलआर की फीस है। एक बार जब भी आप आईएलआर लगवाओगे उसमें आईएचएस फीस नहीं देनी, और उसी के बाद कभी भी आपको आईएचएस के पैसे नहीं देने होते। जो भी आपका यहाँ पे जब आप जॉब करते हो तो उसमें से एनआई करता है, तो आपकी हेल्थ केयर जो है वो फ्री हो जाती है। फाइनली जो फ्री हेल्थ केयर जैसे यूके में बोलते हैं ना, तो वो आईएलआर के बाद ही होती है। उससे पहले तो हम लोग जो है आईएचएस वगैरह पे करते हैं यहाँ पे इमिग्रेशन के टाइम पे, तो टेक्निकली फ्री नहीं होती है।
बट इस केस में जो टोटल फीस है 2389 प्लस 500 जो है प्रायोरिटी सर्विस के, तो इतने पैसे जो है मैंने 2900 जो पाउंड जो है वो मैंने दिए थे। तो एक बार जब ILR आ जाता है तो उसके बाद आपको सिटीजनशिप कब मिलती है? सिटीजनशिप के लिए आपको 1 साल के लिए वेट करना पड़ता है। 1 साल जब आप वेट कर लेते हो यहाँ पे ILR के ऊपर, तो फिर आप सिटीजनशिप की एप्लीकेशन डाल सकते हो। उसके अलग से पैसे होते हैं, आई थिंक 1300 समथिंग जो उसकी फीस है पासपोर्ट लेने की, यहाँ पे ब्रिटिश पासपोर्ट लेने की, और सेरेमनी की फीस उसमें इंक्लूडेड होती है। तो वो जब होगा तब आपको आपके साथ शेयर करेंगे। जब अभी का हुआ था तो आपके साथ हमने पूरी उसकी जर्नी जो है शेयर करी थी। तो ये थी मेरी पूरी की पूरी जो जर्नी है PBS डिपेंडेंट पे 5 साल वाली, और अब जाके मुझे जो है PR मिला। 2017 में मैं आया था, 2022 में मुझे जो है एंड में PR मिल गया, और 2023 में होपफुली पासपोर्ट मिल जाना चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट के बारे में मैंने बात नहीं करी है, जो कि है जब आप यहाँ पे 5 साल तक रह रहे होते हो तो जो भी मेन एप्लीकेंट बोले ना वो डिपेंडेंट को करना चाहिए। तो बेसिकली मैं सुन रही हूँ, पता नहीं कौन सी रिक्वायरमेंट रह गई है। तो बेसिकली अगर मेन एप्लीकेंट बोल रहा है झाड़ू लगाओ तो आपको लगाना पड़ेगा। अगर मेन एप्लीकेंट बोल रहा है कि भाई बर्तन धो तो आपको धोने पड़ेंगे। 5 साल तक ये करना पड़ेगा, और 5 साल के बाद आप डिपेंडेंट हो। हाँ, तो जैसे ही 5 साल के बाद आपको ILR मिल जाएगा तो फिर आपको आदत पड़ जाएगी। और क्या, तो फिर आप बोलोगे, खुद ही बोलोगे यार घर बड़ा गंदा गंदा लग रहा है, मैं साफ कर देता हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया एक रिक्वायरमेंट है, ये अच्छी रिक्वायरमेंट है ना। बट ये टेक्निकली है नहीं, मैं जस्ट जो मजाक कर रहा हूँ। कोई नहीं यार, बीवी की हेल्प करनी चाहिए, और बीवियों को भी पतियों की हेल्प करनी चाहिए। दोनों इक्वल पार्टनरशिप पे होते हैं यहाँ पे, तो इक्वली काम करना चाहिए और इक्वली चिल करना चाहिए। यस, तो होपफुली यार आपको आज की वीडियो जो है हमारी पसंद आई होगी, हमारा क्रिसमस ट्री आपको पसंद आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और कमेंट करना कोई भी आपके डाउट्स हो, और कमेंट करना कांग्रेचुलेशन। हाँ, कांग्रेचुलेशन नहीं, कांग्रेचुलेशन के साथ साथ लिखना यूके द जवाई। यूके द जवाई, यूके द जवाई कमेंट सेक्शन में लिखना। हाँ, चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।